शाह की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक एक आंकड़ा था, एक एक आतंकी का नाम था, गम भी था और गुस्सा भी। शाह ने बताया कि कैसे आतंकवाद सिर्फ बारूद से नहीं, गलतियों से भी पनपता है। और वो गलतियां किसकी थी? नेहरू की नीतियों से लेकर पाकिस्तान के जख्म तक। शाह ने संसद को इतिहास का आईना दिखा दिया। सबसे पहले गृह मंत्री की 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। उन्होंने आज सदन के अंदर क्या कहा है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं, पूरी डिटेल इस पर दी। मारे गए आतंकियों की पहचान हो चुकी है, ये बताया गृह मंत्री ने। चिदंबरम पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं, जिस तरह से चिदंबरम का बयान आया था उस पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के षड्यंत्र को देश देख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प उस वक्त में नहीं था और 1962 में अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दिया गया, ये भी जिक्र किया। कांग्रेस बताए कि चीन के साथ क्या सीक्रेट समझौता किया गया, ये प्रश्न भी पूछा। मनमोहन सरकार ने पोटा कानून रद्द किया। धारा 370 के खात्मे ने आतंकियों को खत्म कर दिया है। सदन के अंदर ये गृह मंत्री ने कहा और कहा कि कांग्रेस हुर्रियत के लिए रेड कारपेट एक दौर में बिछाया करती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो रिपोर्ट रखी वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो सिस्टम का पोस्टमार्टम था जिसने पीओके बनने दिया, जिसने हुर्रियत को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और जिसने आतंकी मार गिराने के भी सबूत मांगे। शाह ने आतंकियों के नाम लिए, उनके गुनाह गिनवाए और ऐलान किया कि ऑपरेशन महादेव में जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें असल ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है, नेहरू से लेकर चिदंबरम तक। अमित शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकारों की राजनीतिक फैसलों की कीमत देश दशकों से चुका रहा है। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। शाह ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्ष ने लगाए थे और ऐलान किया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, उनको ऑपरेशन महादेव के तहत सेनाओं ने उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। पूछ लिया कि क्या विपक्ष आतंकवादियों के मारे जाने से खुश नहीं है। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कल तक पूछ रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से थे या नहीं, जो पी चिदंबरम कल तक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, उस पर भी अमित शाह ने करारा जवाब दिया। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली
वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह ने विपक्ष के उन नेताओं को भी जवाब दिया जो पूछते थे कि पहलगाम हमले के दोषी कहाँ गए। शाह ने नाम गिनवाते हुए कहा कि इन नामों में वो 8 नाम भी हैं जो पहले हुए आतंकी हमलों में शामिल थे। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये आतंकी वो के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख याकूब मलिक, जेम पदाधिकारी मोहम्मद हमसा जलीम, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। अमित शाह ने संसद में ये भी साफ साफ बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया गया था और कैसे मुल्ला मुनीरान घुटनों पर आई। 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अमित शाह ने साफ कहा कि पहले की सरकारों के फैसले की वजह से पाक अधिकृत कश्मीर बना, जिसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं